दुनिया की 4 पुरअसरार खवातीन, होशरुबा वाकयात जिन पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। नाज़रीन इकरामी, सियाने कहते हैं कि सिन्फ नासुक की सोच और आदात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर दुरुस्त कहें तो इस दुनिया के 90% मर्द हजरात ये मानते हैं कि औरत जात की बारीकियों को वो नहीं समझ पाए। औरत कब क्या कुछ सोचे और कर गुजरे इसका किसी को इल्म नहीं। तारीख़ आलम में चंद ऐसी खवातीन भी पाई जाती हैं जिनकी पुरअसरारियत आज भी कायम है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको चंद ऐसी खवातीन के बारे में बताएंगे जिनकी हयात जिंदगी के वाक़यात आपको सकते की कैफियत में ला सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि पहले नजमुल हसन बाजवा नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर हैरतों के समंदर में कदम रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बबुश्का लेडी। नाजरीन ग्रामी, ये वाक़या है 22 नवंबर 1963 का। इसे अमरीकी तारीख का स्याह दिन माना जाता है। हुआ कुछ यूं कि इस दौर के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी अमरीकी रियासत टेक्सास में मौजूद थे। जॉन ने एक तकरीब में शिरकत करनी थी। इस मौके पर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को अनोखे ऑर्डर्स जारी किए कि वो टेक्सास की सड़कों पर आम आदमी की तरह सफर करेगा। ये खबर पाकर मुकर्रा दिन टेक्सास की सड़कें अमरीकियों से भर गई। अमरीकी चाहते थे कि वो अपने सदर की एक झलक देख सके। जॉन एफ कैनेडी एक कार में सवार हुआ जिसका छत खुला था। चंद सिक्योरिटी एहलकार उसके साथ थे। सफर शुरू हुआ। चंद गलियों से होता हुआ जॉन एक मसरूफ चौक में पहुंचा जहां भीड़ लगी हुई थी। सब नॉर्मल था कि अचानक आवाज आई जैसे किसी ने पिस्टल से गोली फायर की हो, और ये आवाज हकीकी थी। गोली अमरीकी सदर की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। भगदड़ मच गई और लोग जाए वकुवा से हटने लगे। लेकिन इस भीड़ में मौजूद एक खातून फोटोग्राफर भी थी जिसने स्कार्फ ओढ़ रखा था। ये खातून इस हादसे में बड़ी ही पुरसकून दिखाई दे रही थी। गोली लगने के बाद जॉन एफ कैनेडी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था जबकि वो खातून तहम्मुल से इसके करीब गई और इसकी तस्वीर कैमरे में महफूज करने लगी। चंद लम्हों बाद खातून एक तरफ को चल दी। बादशाह कातिल का सुराग लगाने के लिए इस लेडी को भी शक की बुनियाद पर नामजद किया गया। ताहम पुरअसरार तौर पर अमरीकी पुलिस और खुफिया एजेंसीज इस औरत के बारे में मालूमात ना हासिल कर सकीं कि आया वो कौन थी और कहां से आई थी, और क्या वही जॉन एफ कैनेडी की कातिल भी थी। शक की बुनियाद पर बेशतर अमरीकी इस पुरअसरार औरत को जॉन का कातिल करार देते हैं। हैरत अंगेज तौर पर बबुश्का लेडी की शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी। नंबर 2, एल्सा लैम। दोस्तों, अब रुख करते हैं लॉस एंजलिस का। साल 2013 में पेश आया ये वाकया इंतहाई हैरत अंगेज है। कनाडा की एक स्टूडेंट लड़की जिसका नाम एल्सा लैम बताया जाता है, इम्तहानात की गर्ज से अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस के एक होटल में रुकी हुई थी। एक रात सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब मंजर रिकॉर्ड हुआ। एल्सा अपने कमरे से लिफ्ट की जानिब आई। इसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और लिफ्ट में दाखिल होकर बटन प्रेस किया ताकि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी असना में एल्सा बाहर निकली और ऐसे इशारे करने लगी जैसे वो किसी शख्स से बात करते हुए इसे दूर रहने के अहकामात जारी कर रहे हो। मगर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वहां कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। चंद लम्हे एल्सा इस तरह की कैफियत में दिखाई दी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने कमरे की जानिब चलती। यूं वो कैमरे से ओझल हो गई। अगली सुबह होटल का अमला इंतहाई परेशानी के आलम में था क्योंकि एल्सा अपने कमरे से गायब थी। कई दिनों की तलाश के बाद एल्सा का कुछ सुराग ना मिल सका। इस दौरान एल्सा के घर वालों से भी राब्ता किया गया इस खदशे से कि कहीं एल्सा वापस कनाडा तो नहीं चली गई, लेकिन इस बार भी होटल इंतजामिया नाकाम रही। इस पुरअसरार वाक़े ने होटल में मुक़ीम अफराद को खौफ में मुब्तला कर दिया।
खैर, दिन हफ्तों में तब्दील हुए और इस हौलनाक वाक़े को वकू हुए 1 माह का अरसा बीत गया। होटल में रुके अफराद ने शिकायत की कि पानी से अजीब बदबू आ रही है। इसरार बढ़ा तो कई मंजिला तवील होटल की छत पर पहुंचा गया। इंतजामिया ने पानी की टंकी खुलवाई तो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि एल्सा लैम की लाश टंकी में मौजूद थी, जिसकी हालत नाकाबिले बयान बताई गई। इस सारे वाक़े में होटल इंतजामिया शदीद ज़हनी कोफ्त में मुब्तला हो गई। एक तरफ भारी भरकम टंकी का वो ढक्कन था जिसे अच्छे भले 4 अफराद उठा सकते थे, तो दूसरी तरफ छत की समत खुलने वाले दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। सवाल ये था कि आखिर कैसे एल्सा टंकी तक पहुंची, ताला लगे दरवाजे से कैसे पार हुई। ये शवाहिद इस बात का इंदिया भी थे कि इस वाक़े को खुदकुशी करार देना दुरुस्त नहीं। हक़ाइक़ जो बतला रहे थे, इसके मुताबिक किसी नादीदा कुव्वत ने एल्सा की जान ली, लेकिन ये मुअम्मा आज भी एक मुअम्मा ही है। नंबर 3, ग्लोरिया रैम्ब्रेज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस पर यकीन करना हासा मुश्किल है। ग्लोरिया रैम्ब्रेज नामी एक खातून अमरीकी रियासत मेक्सिको में रिहाइश पसीर थीं। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तैयारी शुरू की। जितनी दवा करते उतना ही मर्ज बढ़ जाता। कमरे में मौजूद डॉक्टर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ग्लोरिया को कैसी बीमारी लायक है। ये दिन था 19 फरवरी 1994 का। डॉक्टर्स की अनथक कोशिश के बावजूद ग्लोरिया जांबर नहीं हो रही थी। अचानक कमरे में मौजूद एक नर्स ने तमाम अफराद की तवज्जो एक अजीब वाक़े की जानिब मबजूल करवाई। ग्लोरिया का जिस्म तेल की मानद चमक रहा था और इसमें से एक खास किस्म की बदबू धुएं के साथ उठ रही थी। ग्लोरिया की सांसें बेतरतीब हो गईं। इस बदबू ने कमरे में मौजूद 3 डॉक्टर्स और 3 नर्सों को बेहोश कर दिया। ये वाक़या गैर मामूली था। जब इसका इल्म अस्पताल इंतजामिया को हुआ तो कई और डॉक्टर्स ने कमरे में जाने की हिम्मत की, ताहम एक एक करके 22 अफराद इस बदबू से मुतासिर हुए। कमरे में खड़ा होना नामुमकिन था। ग्लोरिया बेसुध हो चुकी थी क्योंकि इसे बेरहम मौत ने आ लिया था। आखिरकार मास्क और स्पेशल सूट का इंतजाम किया गया। सीनियर डॉक्टर्स ने स्पेशल सूट चढ़ाया और कमरे में दाखिल हुए। कई तरह के टेस्ट किए गए ताकि इस अजीबो गरीब किस्से को सुलझाया जा सके, ताहम डॉक्टर्स किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रहे, जिसके बाद एल्यूमिनियम के एक ताबूत में ग्लोरिया की लाश महफूज करके कमरे से बाहर लाया गया और उसकी आखिरी रसूमात मुहतात अंदाज में अदा कर दी गईं। आज तक ये केस हल नहीं किया जा सका, ताहम कई कयास आराइयां इस हवाले से मशहूर हैं। बाज़ अफराद का मानना है कि ग्लोरिया को किसी जहरीली शय ने काटा, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। बेशतर अमरीकी ग्लोरिया को टॉक्सिक लेडी भी कहते हैं, जबकि चंद अफराद ने दावा किया है कि ग्लोरिया को एलियन या किसी गैर मरी शय ने कत्ल किया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, बाबा वांगा। दोस्तों, बाबा वांगा के नाम से आप यकीनन वाकिफ होंगे। बुल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा अपनी पेशगोइयों की वजह से शोहरत रखती हैं। उन्होंने 9/11, बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला और अरब बहार समेत कई आलमी मामलात की सालों कबल पेशगोइयां की, जो मिनोअन दुरुस्त साबित हुई। बाबा वांगा की पेशगोइयों की तरह उनकी जिंदगी भी हैरत का नमूना है, जो इंतहाई कम उम्री में एक हादसे का शिकार होकर नाबीना हो गईं, लेकिन इससे उन्हें वो पुरइसरार ताकतें हासिल हो गईं जिनकी बदौलत उन्होंने पेशगोइयां की। बाबा वांगा 1911 में मकदूनिया में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम पेनोर सरचीफ और वालिदा का नाम पैरास्टिको सरचीवा था। बाबा वांगा की पैदाइश भी कबल इस वक्त हुई थी, जिसकी वजह से वो कई तिब्बी पेचीदगियों का शिकार थीं और बमुश्किल मौत के मुंह में जाने से बचीं। बाबा वांगा का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। 3 साल की उम्र में उनकी वालिदा इंतकाल कर गईं। उनके वालिद को फौज में शामिल करके जंग पर भेज दिया गया। हमसायों और माँ बाप के दोस्तों ने बाबा वांगा की परवरिश की। वो 7 साल की थीं जब उनके वालिद जंग से वापस आ गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बचपन में बाबा वांगा की पसंदीदा खेल ये था कि वो खुद डॉक्टर बन जाती और दूसरे बच्चों को मरीज बनाकर उनका इलाज करती थी।
बाबा वांगा 12 साल की थी जब उन्हें वो हादसा पेश आया जिसने उनकी बहनाई छीन ली। वो अपने कजन्स और दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी कि एक खौफनाक तूफान आया और हवा ने उन्हें उठाकर दूर खेतों में ले जाकर फेंका। जमीन पर गिरने के बाद जब उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की तो आंखों में पड़ने वाली गर्द की वजह से ना खोल सकी, और जब खुली तो पता चला कि उनकी बहनाई खत्म हो चुकी है। उनके वालिद ने उनकी आंखों के 3 ऑपरेशन करवाए लेकिन उनकी बहनाई वापस न आई। इसके बाद उन्हें नाबीना अफराद के स्कूल में भेज दिया गया। अभी 2 ही साल हुए थे कि बाबा वांगा की सौतेली मां मर गई और उसके बाप ने छोटे सौतेले बहन भाइयों की देखभाल के लिए इसे स्कूल से वापस बुला लिया। 18 साल की उम्र में उन्हें प्लेसी नामी बीमारी हुई और वो एक बार फिर मौत के मुंह में जाते जाते बाल बाल बची। इब्तदाई तौर पर उन्हें अजीब व गरीब ख्वाब आना शुरू हुए जिनमें उन्हें पुरस्रार आवाजें सुनाई देती और वो मर जाने वालों से और दरख्तों से बातें करने लगी। इसके साथ ही उन्होंने पेशगोइयों का सिलसिला शुरू कर दिया जिसके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कभी कोई पेशगोई तहरीर नहीं की बल्कि हमेशा अपने पास मौजूद लोगों को बताई जो उन्होंने महफूज कर ली। बाबा वांगा का इंतकाल 85 साल की उम्र में 1996 में हुआ। उनकी कई पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं जबकि कुछ बाकी हैं। इस पुरस्रार खातून ने अपनी बातों से पूरी दुनिया को हैरत में डाले रखा। जी तो दोस्तों, इन पुरस्कार खवातीन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर आका कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगहबान।